पूछता कौन दिल के टूटने का सबब, पूछता कौन दिल के टूटने का सबब, हम तो जैसे किसी के थे ही नहीं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उर्दू की मसनवियाँ और उनकी तरतीब करदा और शाया होने की तारीख़ पे बात करेंगे। चूँकि 25 तारीख़ को एग्ज़ाम होने वाला है उर्दू का यूजीसी नेट का, जो सुबह फर्स्ट जो है शिफ्ट में होने वाला है, तो उसमें ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है ये टॉपिक। दूसरी बात, इस टॉपिक को मैंने अपनी जो किताब है शाहीन उसमें शामिल कर दिया है। वो किताब यूपी टीजीटी या इसके अलावा कोई एग्ज़ाम जो सरकारी आप देना चाहते हैं उसके लिए फ़ॉन्ट किया गया है। उसमें 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है और साथ ही साथ में उसमें जो ख़ास और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको शामिल किया गया है नई तरतीब दे करके। उसको हासिल करने के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसको उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6386 492 279 पर। दूसरी बात, उसकी फ़ीस आप इतना समझिए, पूछते हैं बार बार, इतनी फ़ीस है सिर्फ जितनी आपका 1 महीने का फ़ोन का रिचार्ज होता है, उससे भी कम आपसे फ़ीस होने वाली है। आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली मसनवी आपको मालूम है, मसनवी है कदम राव पदम राव, 1421 से लेकर के 1435 के दरमियान लिखी गई है। दूसरी बात, इसको लिखने का काम फ़खरुद्दीन निज़ामी ने किया है। तीसरी बात, इसको मुरत्तिब करने का काम, यही चीज़ आपको याद रखना, मुरत्तिब बहुत जल्दी पूछ रहे हैं शाया करने वाले, तो इसको मुरत्तिब करने का काम जमील जालवी ने किया है, 1973 में किया है। पिछली बार यूजीसी नेट में इससे सवाल बना था और पूछा था जमील जालवी ने किस मसनवी के बारे में कहा है कि उसके शुरू के और आखिर के वर्क नहीं मिलते हैं, यानी शुरू के पेज और आखिर के पेज जो हैं गायब हैं, किस मसनवी के बारे में कहा जमील जालवी ने, तो उसका जवाब था कदम राव पदम राव। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगला फैक्ट है आपके सामने है, मसनवी बिकट कहानी कब लिखी गई है, तो 17वीं सदी में लिखी गई है। किसने लिखी है, तो अफजल झंझानवी ने लिखी है। इसको नूरुल हसन हाशमी और जो है मसूद हुसैन खान ने मुरत्तिब करके शाया करने का काम किया है। नूरुल हसन नकवी मैंने पिछली बार बता दिया था, वो गलत था, नूरुल हसन हाशमी का नाम आपको याद रखना है। 1965, आपको ज़्यादा जो याद करने की ज़रूरत है वो सन जो है 1965 याद करने की ज़रूरत है। किसने लिखा है ये कम पूछते हैं, दरअसल तरतीब दे करके शाया किसने किया ये ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने इन टॉपिक को अपनी बुक में भी शामिल किया। ये अलग भी एग्ज़ामों में यही चीज़ पूछ रहे हैं आजकल। तो इसमें क्या है, अगला सवाल देखिए कि आपके सामने है कुतुब मुश्तरी, मालूम है बहुत ही अहम है, इससे कोई ना कोई तो सवाल बनता ही है। इसमें याद रखने की क्या ज़रूरत है कि 1609 में लिखी गई, हिजरी भी इसकी याद रखना है क्योंकि इसकी हिजरी भी पूछ लेते हैं। 1018 है, मुल्ला वजही ने लिखने का काम किया है। और 1939 या 38 में इसको अंजुमन तरक्की उर्दू यानी लाहौर से इसको शाया किया गया है। ये बात दिमाग में बैठना चाहिए। और इसको शाया करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया है, ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अगला फैक्ट है, अगली मसनवी है ज़हर इश्क। आपको मालूम है ज़हर इश्क लिखी गई है 1860 में और ये पहली ऐसी मसनवी है उर्दू की जिसमें माफ़िक़ुल फ़ितरत जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए, कोई फैक्ट गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन अगर कोई बात गलत होती है ज़रूर बताइएगा। चूँकि मैं उर्दू का नहीं हूँ तो मुझे उर्दू भी थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने इतना मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाएगा, इसकी मुझे पिछले 8 साल से बहुत अच्छी जानकारी है। 6 बार मेरा नेट हुआ है और भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं। आरा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। कई मतलब जो है हमारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं और वो सिर्फ इसी वजह से, उर्दू में सारे एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने और उर्दू मुझको नहीं आती। तो इसमें क्या है कि 1600 आपको फैक्ट पकड़ना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मसनवी है 1860 में लिखी गई, लखनऊ में ये लिखी गई है और इसको मुरत्तिब करने का काम रशीद हसन खान ने किया है। ये आपको बात नहीं भूलना है। रशीद हसन खान का नाम आपको याद रखना है क्योंकि मेरे शाहजहानपुर के हैं। 3 मसनवियाँ, सहरुल बयान, गुलजार नसीम और साथ ही साथ में ज़हर इश्क, ये बड़ी तीनों मसनवियाँ हैं, इनको मुरत्तिब करने का काम रशीद हसन खान ने किया है। याद रखने की बात है, यही चीज़ आपको नीचे मैंने दे रखी है कि ये तीनों चीज़ें भी इसी के साथ, दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये सारे फैक्ट ये मैं आपके सामने बुक का रिव्यू ही एक तरह से पेश कर रहा हूँ और 26 तारीख से क्लास डेली चलाए जाएंगे यूपी टीजीटी के लिए। और साथ ही साथ में जो बुक है उस बुक में तमाम फैक्ट जो शामिल किए गए हैं उनको पढ़ करके प्रैक्टिस खूब कीजिए। उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बुक के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कितना सही है कितना गलत। अगला है कि फुल 1 मसनवी है, फुल 1 ये आपको याद रखना है।
फुल बन मसनवी इब्न निशाती की लिखी हुई है। पिछली बार ये सवाल पूछा गया था कि किसके जवाब में लिखी गई है। आपको याद रखना है कि इब्न निशाती की लिखी है और लिखने का काम इन्होंने 1665 हिजरी 1066 में किया है। और इसमें जो है इसको मुरत्तिब करने का काम अब्दुल कादिर ने किया है। इस बंदे का नाम अब्दुल कादिर का आपको नहीं भूलना है। दूसरी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में लिखी गई है। दरबारी शोरा किसके दरबार में कौन था, किसके दरबार में कौन सी मसनवी लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी शाहीन में। अगला फैक्ट देखिए, सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है और ये लिखने का काम सहरुल बयान जो है वो 1784 में किया गया। इसकी भी हिजरी, क्योंकि ये मसनवियाँ हैं, दरअसल इनकी डेट हम लोगों को याद रहती है 1784 में है, 1839 में है गुलजार नसीम, लेकिन इनकी हिजरी पूछ लेता है। ये आम सी बात है, जैसे आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी और वो ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो आम सी बातें हैं, लेकिन जैसे आप मतलब वो ये इतना हल्का सवाल पूछेंगे जो आपसे संभाले नहीं संभलेगा। मान लीजिए मज़ामीन रशीद, आपको मालूम है कि उसमें मज़ामीन रशीद में 20 हैं, वो पूछ लेंगे पहला मज़मून जो है इंशाया कौन सा है, उसमें कौन सा मज़मून जो है वो पहला है या आखिरी कौन सा है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, उन पर गौर कीजिए सवाल की डिज़ाइन पे। अब इसमें क्या करें, याद रखने की इसमें क्या बात है, तो इसमें याद रखने की ये फोर्ट विलियम कॉलेज से 1805 में पहली मरतबा शाया हुई। पिछली बार यूजीसी नेट ने यह सवाल पूछ लिया था और उसमें यह दे दिया था फैक्ट कि सहरुल बयान पहली मरतबा जो है इसको शाया करने का काम नवल किशोर प्रेस ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये शाया करने का काम फोर्ट विलियम कॉलेज ने किया है। नवल किशोर उन्होंने जानबूझ के गलत दिया था ताकि बच्चे टिक मार के चले जाएँ, और ये ऐसा हुआ भी। और इसका अगर दिबाचा पूछा जाए किसने लिखा है, तो शेर अली अफसोस ने लिखा है। शेर अली अफसोस का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला फैक्ट है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम 1839 में लिखी गई है। हिजरी इसकी भी ज़रूर याद रखना है, 1254 है। और पंडित दयाशंकर जो नसीम हैं उन्होंने इसको 1844 में शाया किया था। पिछली बार ये सवाल पूछ चुके हैं कि इसको पहली मरतबा किसने शाया किया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी में पूछा है सवाल कि गुलजार नसीम जो है वो पहली मरतबा किसने तरतीब दे करके शाया किया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे शामिल कर दी है, कहीं ऐसा ना हो पूछ लें। तो अब ये पूछ चुके हैं चूँकि सवाल, तो 1905 में इसको सबसे पहले मुरत्तिब करके शाया करने की बात कहे तो चकबस्त हैं, और अगर खाली पूछता है किस शाया किस सन में हुई तो 44 है। अगला सवाल है ख्वाब ख्याल। इसके बारे में आपको मालूम है, ख्वाब ख्याल के बारे में ये मीर असर की लिखी हुई मसनवी है। मीर तकी मीर की भी इस नाम से है, बट वो क्यों नहीं यहाँ पे शामिल करी उसके पीछे का रीज़न है। यहाँ पे आपको याद जो मीर असर की मसनवी ख्वाब ख्याल है उसको याद रखना है। उसकी वजह ये है कि इसको 1926 में तरतीब दे करके शाया करने का काम बवाए उर्दू जो मौलवी अब्दुल हक साहब हैं उन्होंने किया है। देखिए, आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो चीज़ें लगातार, मैंने कहा बहुत अक्लमंद आपको बनने की कोशिश नहीं करनी है। एग्ज़ाम में जितना पूछा जा रहा है सिर्फ आप उस पर गौर कीजिए, उसकी डिज़ाइन पे गौर कीजिए। उसमें जो 4 ऑप्शन है जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं है तो वो चीज़ आपको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। सनती के बारे में देखिए, सनती के तसनीफ़ आपको याद रखना है। किस्सा बेनज़ीर बहुत बार पूछी गई है, किस्सा बेनज़ीर किसकी है। ख़ास तौर से ये पूरा जो कवरेज मैं आज लेकर के आया हूँ सब यूजीसी नेट का है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी है। तो ये तस्नीह जो सनती हैं इसकी है किस्सा बेनज़ीर, और इसको मुरत्तिब करने का काम अब्दुल कादिर सरवरी ने किया है और 1938 में ये काम किया गया है। चूँकि 1938 में इन्होंने अब्दुल कादिर ने किया है, लेकिन ये सवाल कई बार बन चुका है कि किस्सा बेनज़ीर किसकी है, तो सनती के। अब की कहीं ये सवाल ना बन जाए कि इसको मुरत्तिब करने का काम बेनज़ीर को किसने किया, तो अब्दुल कादिर सरवरी ने किया है, 1938 में किया है। ये उर्दू के हर तैयारी करने वाले बच्चों को मालूम होना चाहिए ये सारे फैक्ट। सबरस के बारे में भी जानेंगे। सबरस देखिए, जब लिखी गई थी सबरस, तो एक चीज़ एक फैक्ट बताते हैं कि मुल्ला वजही की 2 तसानीफ़ें, एक तो आपको पता है कुतुब मुश्तरी है और दूसरी सबरस है। सबरस जबकि उन्होंने बाद में लिखी है, कुतुब मुश्तरी पहले लिखी। लेकिन जब मुरत्तिब करने की बात आई दोनों को किसने किया है, तो मौलवी अब्दुल हक ने। लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने जो पहले बाद में लिखी गई यानी सबरस उसको पहले मुरत्तिब कर दिया, जो पहले लिखी गई थी कुतुब मुश्तरी उसको कई सन के बाद में मुरत्तिब किया। यानी कुतुब मुश्तरी को उन्होंने कर दिया 39 में कर दिया जाके, और जबकि सबरस को उन्होंने कर दिया है 1932 में ही। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबरस के बारे में क्या है, 1635 लिखी पता है। हिजरी पर आप गौर कीजिए 1045 है, और लिखने 1932 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरत्तिब करने का काम किया है। देखिए, कोई भी जानकारी मेरी तरफ से गलत होती है उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, और आप मेरी रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उर्दू के लिए हम बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी करा पाएँ और बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने रख पाएँ। लिमिटेड रखें और अच्छा रखें।
आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए, जब आपको अच्छा लगे तब आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, और नहीं अच्छा लगता है तो आपको डिसलाइक करना चाहिए, आपकी इच्छा है। टीजीटी में बहुत से ऐसे टीचर हैं, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तभी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर एग्ज़ाम जैसे डिले होता है वैसे वो खुद गायब हो जाते हैं। लेकिन इस चैनल पर पिछले 3 साल से कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी के क्लास चलते रहे। सारी प्लेलिस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं टीजीटी के लिए वो मैंने किताब में, जो किताब शाहीन है उसमें दे दिया है उनका नाम, आप यूट्यूब पे सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं, वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो चीज़ किताब में छूट गई वो प्लेलिस्ट में पूरी हो जाएगी। रानी केतकी की कहानी को इंशाउल्लाह खान इंशा ने 1803 में लिखा, बिल्कुल याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल हक ने उसको मुरत्तिब कर दिया है 1933 में, मुरत्तिब करके शाया किया है। अब गौर करने की बात देखिए कि मौलवी अब्दुल हक पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। इन्होंने बड़े जो काम किए हैं तरतीब देने के, जैसे निकातुश्शोरा को इन्हीं ने मुरत्तिब किया, मुखज़नुश्शोरा जो है उसको भी मुरत्तिब करने का इन्हीं ने काम किया है, चमनिस्तान शोरा जो है इसको मुरत्तिब, और तज़किरा हिंदी, रियाजुल फसहा, अक़द सुरैया, इतने तज़किरे जो हैं वो मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया। इतने जो ख़ास हैं वो याद रहें। इसके बाद महराजुल आशिकीन को भी इन्होंने मुरत्तिब किया, दरियाए लताफ़त को इन्होंने मुरत्तिब किया। यानी इंशा की दोनों किताबें, दोनों तसानीफ़, दरियाए लताफ़त बहुत फेमस है दास्तान, और दूसरी चीज़ रानी केतकी, दोनों को मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया। रिलेटेड करके चीज़ों को याद कीजिए। आगे जो है खुतबा गारसा दत्तासी जो है उसको मुरत्तिब करने का काम भी मौलवी अब्दुल हक ने किया है। लेकिन खाली गारसा दत्तासी का अगर कुलियात पूछ लिया जाता है तो काजी मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर ने किया है। आगे दीवाने असर जो है पूछा जाए तो वो मौलवी अब्दुल हक ने किया है, दीवाने तावा को किया है, तज़किरा रेख्ता गोया को भी किया है। इतनी किताबों को मौलवी अब्दुल हक ने किया है। यहाँ से आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और अगर आपने बुक खरीदी हुई है तो उसमें ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी मिलने वाली है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने की। वीडियो आप बार बार देखते रहिए तो आपको याद होता रहेगा। फसाना अजाइब को देखिए, रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में लिखा है, और हिजरी जो है वो 1240 है। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है 1843 में पहली मरतबा शाया हुई ड्रामा। इसके बाद में इसको मुरत्तिब करने का काम 1990 में रशीद हसन खान ने किया है। बात याद रखिए कि रशीद हसन खान ने 1990 में इसकी तदवीन और मुरत्तिब करके शाया किया है फसाना अजाइब दास्तान को। और दूसरी बात, बड़ी किताबों में या आपको याद रखना चाहिए कि बागो बहार अगर पूछा जाए मुरत्तिब किसने की है तो वो मौलवी अब्दुल हक ने की थी, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और रशीद हसन खान ने भी शायद इसमें काम किया, मुझे ये पक्का नहीं पता है। आगे देखिए बोस्तान ख़याल। बोस्तान ख़याल जो है वो दास्तान को फ़ारसी में मीर मोहम्मद तक़ी ख़याल ने लिखा 1757 में। इसकी हिजरी आपसे पूछी ज़रूर जा सकती है, तो वो आपको याद रखना है 1170 है। आई थिंक मेरे ख़्याल से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैं फिर कहता हूँ, मेरा जो ग्रुप है जहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ये जो सवाल दिए जाते हैं उनका जवाब दे सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत। देखिए एग्ज़ाम से पहले अपनी गलतियों को अच्छे से मजबूत कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। वही गलतियाँ जो आप हमेशा करते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम आपकी मजबूती बन करके एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने खड़ी रहें। तो आपके सामने जब ऐसी मजबूती होगी तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वरना कोई दूसरा आएगा तुम्हारी जगह पर और उन मजबूतियों को लेकर के आएगा और वो तुमको कंपटीशन से बाहर कर देगा। तो एग्ज़ाम से पहले जितना हो सकता है उतना अपने आप को रगड़िए, जितना हो सकता है उतना अपने आप को चमकाइए, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कम से कम 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा डाली है, पूरी देखते रहिए। और जो किताब में मैंने प्रैक्टिस दी है वो भी खूब, बहुत गहरी प्रैक्टिस है, वो उसको खूब कीजिएगा। करबल कथा जो है वो फजल अली जो थे फजली, उन्होंने 1732 जो है 32 में लिखी है और हिजरी 1145 है। लेकिन करबल कथा के बारे में आपको जो सबसे ज़्यादा फैक्ट याद रखना है वो 1916 में आपको याद रखना है। 1916 में उसको ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने आपको याद रखना है मुरत्तिब किया है। किस करबल कथा को किसने किया है? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने। आगे देखिए महर अफरोज़ दिलवर। महर अफरोज़ दिलवर के बारे में आपको मालूम है, महर अफरोज़ दिलवर जो है वो ईसवी ख़ान की लिखी हुई सबसे ज़्यादा अहम किताब दास्तान है। लिखने का दौर आपको मालूम है 1733 से लेकर 1759 है। मैंने इसको गलत बता दिया था पिछले वाले जो है वीडियो में, उसको सही कर लीजिएगा। 1733 मैंने कहा था जो चीज़ें वीडियो में गलत हुई हैं मुझसे पहले गलतियाँ, उनको किताब में सुधार करके देने की कोशिश की गई। और फिर भी कोई गलती रहती है तो किताब में तमाम आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं,
उनके ज़रिए आप मुझ तक उस किताब की गलती बता सकते हैं और अगले एडिशन में उनका सुधार किया जाएगा। मोहब्बत जिस तरह से आपने दिखाई उसके लिए बहुत शुक्रिया, और जल्दी से जल्द स्पेशल जो UGC नेट उर्दू का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी मेरी बुक आएगी, और बहुत लिमिटेड लिखा होगा उसके अंदर जो एग्ज़ाम में आता है, जिस तरह का आता है वैसा। तो महर अफरोज़ दिलवर जो है 1964 में इसको मसूद हुसैन खान ने मुरत्तिब करने का काम किया है। मसूद हुसैन खान का नाम आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, तज़करा सुरेश और साथ ही साथ में तज़करा इश्क़ी, दीवाने जहाँ, कुल्लियात शाद, इतने याद रखना है। तज़करा सुरेश को याद रखना है, तज़करा सुरेश और साथ साथ में तज़करा इश्क़ी और दीवाने जहाँ और कुल्लियात शाद, इनको मुरत्तिब करने का काम कलीमुद्दीन अहमद ने किया है। इनका नाम आपको नहीं भूलना है। आगे देखिए, कुल्लियात कुली कुतुब शाह, बहुत सी चीज़ें किताबें तरतीब दी गई हैं, लेकिन सबका नहीं आपको पढ़ना है, बस बहुत लिमिटेड पढ़िए। कुल्लियात कुली कुतुब शाह जो है और साथ ही साथ में तालिब और मोहनी, इन दोनों को मुरत्तिब करने का काम मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, तो क्योंकि कुल्लियात कुली कुतुब शाह का जो कुल्लियात है उसको तो कई बार पूछ चुके हैं कि किसने मुरत्तिब किया है। सिल्के गौहर और रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, नादराते शाही, ये आपको याद रखना है कि, और साथ ही साथ में तज़करा दस्तूरुल फसाहत, तज़करा दस्तूरुल फसाहत को भी कई बार पूछ चुके हैं मुरत्तिब। तो इनको सबको मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अर्शी ने किया है। अर्शी का नाम एक बार याद रखिएगा ज़बान से। सिल्के गौहर, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, नादराते शाही, तज़करा दस्तूरुल फसाहत, इतनी ही किताबें आपकी इनको याद रखनी है जो इनकी तरतीब करदा हैं। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी ऊपर मैंने कहा कि मौलवी अब्दुल हक ने भी सिल्के गौहर दरिया लताफ़त इंशाअल्लाह खान की और रानी केतकी की कहानी को मुरत्तिब किया है। बागो बहार को भी मुरत्तिब करने का काम अब्दुल हक ने किया है, साथ ही साथ में इम्तियाज़ अली अर्शी ने भी किया है। ये चीज़ कॉमन है जो आपको याद रखना है। और आखिरी टॉपिक है, आखिरी फैक्ट है कि कुल्लियात मीरा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लियात मीरा जी, कुल्लियात नून मीम राशिद और दीवाने हसन शौक़ी, दीवाने नुसरती, ये चार आपको याद रखना चाहिए। मीरा जी, नून मीम राशिद का कुल्लियात, दीवाने हसन शौक़ी और साथ ही साथ में दीवाने नुसरती, इनको मुरत्तिब करने का काम जमील जालवी ने किया है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। देखिए, बस यहीं तक हम बात करेंगे, और बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने आज चर्चा की है। ये क्यों मैं आपके सामने लेकर के आया, क्योंकि UGC नेट का एग्ज़ाम है और मुझे पक्का यकीन है, देख लीजिएगा जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, मेरा नाम बदल देना अगर इनमें से सवाल ना आ जाए, एक दो पक्का 100% हम आपको बात कर रहे हैं कि इसमें से आना ही आना है। चाहे किसी की तसनीफ़ पूछेगा, जितना मैंने आज बताया है इसके ही अंदर मुझे मालूम है ये क्या पूछते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, आपको पढ़ाता हूँ और ऐसे एग्ज़ाम देने पहुँच जाता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि लिमिटेड इनका सिलेबस है, उसी को कवर करना आपको है। दूसरी चीज़, इनका सिलेबस चेंज होने वाला है UGC नेट का अगली बार से, शायद जब से ही सिलेबस चेंज होगा और उस सिलेबस को कवर करते हुए मैं आपके सामने बुक नई लॉन्च करने वाला हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जो आपका मशवरा है ज़रूर कमेंट में कीजिएगा।